Good morning, students. Today I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights and it's 22nd of October morning class. इस क्लास में हम रेगुलर एक मीन्स आंसर प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि आप सबको पता है। सो आज हम आपके लिए कौन सा एक अच्छा क्वेश्चन लेके आए, चलिए देखते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर माय बैड हेल्थ। ओके, मैं थोड़ा सा बैड साउंड करूंगी आज, तो उसके लिए प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। राइट। सो आज आपका पेपर 4 है, एथिक्स का पेपर होता है, आप सबको पता है। राइट, तो एथिक्स में या तो केस स्टडी या ऐसा ही कुछ हम आपका एक मोटो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग आपका एथिक्स से कोई एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आज बहुत ही छोटा सा जैसे कि मेरा हेल्थ है तो मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी आज। राइट। सो गुड कैरेक्टर इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग हायर पोजीशन इन सिविल सर्विसेज। आपको पता है कि एक अच्छा कैरेक्टर, ना कि सिविल सर्विसेज, सिर्फ ओनली सिविल सर्विसेज नहीं, आपका डेली रूटीन, डेली लाइफ, आपका लाइफ में हर जगह आपका the virtue matters the most. Okay, सो आपका गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र आपका हर जगह काम आएगा, आपका लाइफ में आपको कुछ बनाएगा, आपकी पहचान, तो आपका अच्छा चरित्र होगा। राइट। तो सिविल सर्विसेज में कैसे ये मैटर करता है, कितना जरूरी है, इसी को हमें एग्जामिन करना है आज के सिनेरियो में कि आज का जो मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके वो कैसे इसको फॉलो करते हैं। 250 वर्ड्स में तो नहीं है ये, 150 वर्ड्स में ही होगा। मैंने ही इसको 150 वर्ड्स में कर दिया छोटा। राइट। सो अप्रोच इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, मॉडर्न डे सिविल सर्वेंट्स का वर्क नेचर हमें हाईलाइट कर देना है। क्वालिटीज दैट मेक अप अ गुड कैरेक्टर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दोज इन हायर पोजीशन इन सिविल सर्विसेज। कौन कौन सी क्वालिटीज है हमें वो देखनी है जो कि एक सिविल सर्विस में, सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। अगर आप बीइंग एन आईएएस अगर आप बनते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं, पोस्ट आपको मिलती है, तो आपको आप में कौन कौन सी क्वालिटीज भर भर के होनी चाहिए जिसका आप यूज कर सकते हैं और आपको जो बेनिफिट करेगा, और जो आपके अंडर जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, जो लोग हैं आपके अंडर इंडिविजुअल, उनको भी हेल्प करेगा आपकी जो पॉलिसीज होगी उनके द्वारा। राइट। सो एक अच्छा कैरेक्टर बिल्कुल मैटर करता है। सो कंक्लूड विद हाउ अ गुड कैरेक्टर विल हेल्प इन ओवरकमिंग challenges that will civil services in that civil services servants in higher positions face। ठीक है, ऐसे हमें कंक्लूजन दे देना है कि गुड कैरेक्टर से कौन कौन से जो चैलेंजेस हैं वो हम सामना कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ कैरेक्टर अच्छा हो तो आप बहुत सारी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। और वैसे तो बुरे लोगों का और सिस्टम में उंगली उठाने वालों का कमी नहीं है, हर जगह बुरा होता है। आप जैसा चाहे वैसा मोल्ड हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कैरेक्टर रखते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म पहचान बनती है। राइट। आप छोटा बेनिफिट देखेंगे या अपना क्विक बेनिफिट देखेंगे तो वो आप इतना मैटर नहीं करेगा जितना आपका लॉन्ग टर्म इमेज होगा। आप जब जाएंगे वहां से तो आप एक फेस के साथ जाएंगे कि आपका एक इमेज होगा, वो आपके पीछे पीछे जाएगा कि देखो ये एक पर्सन थे, इन्होंने यहाँ पे काम किया, ये ऐसे इनके ट्रेड्स हैं। राइट। सो आपका इमेज आपसे पहले पहुंच जाता है। आप कहीं भी आपका ट्रांसफर होता है, आप कहीं जाते हैं। राइट। बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, आई कैन आल्सो फेस दिस सिचुएशन। मुझसे पहले मेरा इमेज मेरे काम से पहले पहुंच जाता है और ये ओके ओके, राइट। सो ये मैटर करता है। जस्ट वेट मी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, या लेट्स बिगिन विद ओके। सो मैं बता रही थी आपको कि हमसे पहले हमारा कैरेक्टर, हमारी इमेज, हम जैसा काम करते हैं, हम जैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, वो पहले पहुंच जाता है। राइट। सो आपका अगर आप सिविल सर्वेंट बिल्कुल बनेंगे, आप अपनी मेहनत आपकी जो जैसे कर रहे हैं, आप बिल्कुल एज अ सिविल सर्वेंट जरूर आपको पोस्ट मिलेगी, तो आपका जो अच्छा कैरेक्टर होगा वो आपकी पहचान बनाएगा। राइट। चलिए, सो एक हमने पिक्चर लगा दी है। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, मॉडर्न डे ब्यूरोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। देखो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, कुछ भी होता है इंडिया में तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। राइट। नीड्स टू फुलफिल many expectation to be able to uphold the ideals of constitution and fill confidence among citizens towards governance। right। so
गवर्नेंस में जो कॉन्फिडेंस है वो आपका भर देगा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी हमारी ब्यूरोक्रेसी, राइट। लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लोगों का देखो आज विश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की करप्शन है, सिस्टम अच्छा नहीं है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है, बड़े नेता लोग अपना चलाते हैं और हमारे अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमारा डेली जो लाइफ है, डेली रूटीन में भी हम कई जगह फेस करते हैं, राइट। सो अगर हम सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी में अपना बीइंग अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं या सिर्फ इतना ही ये चेंज हो जाए कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स जो जाएं वो अच्छे कैरेक्टर लेके जाएं, अच्छे उनमें ट्रेड्स हो, अच्छे इंसान हो, तो काम भी अच्छा हो ही जाता है, राइट। So this is reflected in the good character of a civil servants, especially those at higher position, which ultimately leads to the common good, ठीक है। ultimately वो common good में ही बदल जाता है आपका, right। So अ, ये अगर ब्यूरोक्रेसी में आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो एक छोटे से शुरुआत करनी है। अगर आप कोई पर्सन हायर कर रहे हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट, अगर उसके अच्छे कैरेक्टर है तो वो जरूर आपको दिखेगा काम में भी, राइट। बॉडी में लिख देंगे कुछ एसेंशियल हम जो क्वालिटीज हैं जो एक सिविल सर्वेंट को कहती हैं कि वो अच्छे हैं, वो द पर्टिकुलर पर्सन, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, तो वो आप किसको बोलेंगे जिसके पास क्या क्या होगा। पहला सेल्फलेसनेस, अपनी फायदा सोचे बिना, अपने बारे में सोचे बिना लोगों के बारे में सोचे, जो काम उनको दिया गया है उसको अच्छे से फुलफिल करे। This results in furthering common good interest and lowers chances of self-aggrandizement while holding power, ठीक है। अपनी जैसे सपोज उनकी फैमिली भी एक बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप रहते हैं वहां पे, आपके बंगलों में आपकी फैमिली रहती है और वहां पे कोई फ्लड लाइक सिचुएशन आ गया, राइट। तो आपको रातों रात क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो अपनी फैमिली से पहले आप वहां लोगों के बारे में सोचें। जरूरी नहीं है कि आपका जो फैमिली हो मुसीबत में ही पड़ेगी, बिल्कुल उनको भी फैसिलिटी मिलेगी, बट आप कहीं ना कहीं अपने बारे में पहले ना सोच के, जो लोग जिनको बहुत ज्यादा, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम्स है वहां पे, वहां के लोग हैं वो ज्यादा मुसीबत में है, आप वो पहले देखेंगे कि इनके लिए क्या इंतजाम किया जाए, राइट। सो ये हो गया सेल्फलेसनेस। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप कितने फेयरनेस के साथ काम करते हैं, आप कितने जस्ट हैं, मतलब कितना न्यायपूर्ण आप क्या काम करते हैं। डिसीजंस बेस्ड ऑन रैशनल इम्पार्शियल बेसिस, आपके लिए कोई नेता नहीं होना चाहिए वहां पे पर्टिकुलर, कोई यहाँ पे आम आदमी नहीं होना चाहिए, आपके लिए सब वहां बराबर होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जो पॉलिसीज हैं वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगर एक पर्टिकुलर लैंड है वो आपको एक्वायर करना है, गवर्नमेंट के ऑर्डर है, तो वहां पे आपने विलेज को तो हटा दिया, बट नेता का जो एरिया था उसको वहां पे वैसे ही रखा क्योंकि वो नेताजी का है। तो ऐसे नहीं होता, राइट। आप सबके लिए इक्वल ही आपकी पॉलिसीज होंगी, आपके काम होंगे, आप बिकेंगे नहीं, राइट। सो लीड टू जस्टिस, इक्वालिटी एंड मेरिटोरियस आउटकम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आप कितने अच्छे से, कितने फेयर काम करते हैं। दिस कैन इंश्योर दैट पब्लिक ऑफिस विल नॉट रिड्यूस टू क्रॉनी वेस्टेड इंटरेस्ट विच विल रेज पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन विद द ब्यूरोक्रेसी। मतलब आप लोगों के बीच में ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे आप जो कैपिटलिज्म है वो आ गया है, आप पैसे के लिए ही काम करते हैं, आप ज्यादा मतलब जो बड़ी चीजें हैं उनके लिए ही ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, छोटे लोगों, छोटे काम के लिए आप उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं आपकी मैटर करती है कि आप कितने ज्यादा, आपका वर्च्यू है, आपका कैरेक्टर कितना हाई है। तो ये चीजें पब्लिक जो ऑफिस को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो बहुत मैटर करती हैं। ऑनेस्टी, आप कितने ऑनेस्ट हैं, राइट। सो आपका ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट वर्दीनेस, फ्री डिसाइड, लॉयल्टी, सिंसियरिटी एंड हॉल मार्क्स फॉर इफेक्टिव leadership resulting in following orders and ability to persuade the desired outcome, right। सो हॉलमार्क देखो, हमने जैसे देखा हम गोल्ड लेने जाते हैं तो BIS हॉलमार्क मिलता है। हमने एक वूल बताया था आपको, वूल पे भी हॉलमार्क होता है, राइट। तो कहने का मतलब एक प्योरिटी की गारंटी हो जाती है कि अगर वो हॉलमार्क मिलता है, राइट। सो ये कुछ गारंटी, एक ट्रेट, एक पर्सनल कैरेक्टर की हमारे पास है कि अगर वो ऑनेस्ट है तो हमारे पास भी गारंटी हो जाता है कि ये आदमी अच्छा काम करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अशोक खेमका जी, राइट। उन्होंने, आपने सुना ही होगा, कितना फेमस केस है उनका,
राइट। उन्होंने क्या किया कि हिज कैडर वाज इन हरियाणा, तो हरियाणा में लगभग उनका 20 से 40 बार या उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही उनके ट्रांसफर हो चुके हैं और अभी भी वो हैं अपनी सर्विस में, और उन्होंने उसके लिए पर्टिकुलर आवाज उठाई बट वो हिले नहीं वहां से। उनके ट्रांसफर क्यों होते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के? कि वो नेता लोग की बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे, वहां पे अपनी चला रहे, राइट। सो इसीलिए आपकी ऑनेस्टी है वो दिखती है लॉन्ग टर्म में, सही है आपका, बट आपका इमेज अच्छा रहेगा, आपको लोग इज्जत देंगे। और वही आप कितना भी करप्ट हो जाए और आप कितना भी पैसा कमा ले, वो कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक आपको आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, राइट। सो इसीलिए आपका ऑनेस्टी मैटर करता है। ट्रांसपेरेंसी आपका कैसे होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा के नहीं कर रहे हैं। ये कॉर्नरस्टोन ऑफ democratic decision making and also enhances the quality of such decisions by making them more inclusive, receptive and accountable, right? सो आपका जो काम कर रहे हैं आप, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होने चाहिए, मतलब लोगों के लिए, लोगों द्वारा वो जो काम कर रहे हैं आप, वो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। आप मतलब उस काम को छुपा के ना करें, सबके सामने वो दिखना चाहिए, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके वर्क में। नेक्स्ट आपका हम कंक्लूजन लिख देंगे इसमें, अ गुड कैरेक्टर बिकम्स नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट in higher position in face of modern day challenges like corruption, decreasing faith in governance, cronyism, biased decision, etc. Right, as highlighted by a Sanskrit phrase, Sheelam Param Bhushanam. Right. कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्चू। यही तो बात है कि आपका, जैसे अगर हम गुड कैरेक्टर के सिविल सर्वेंट लाते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में, तो क्या होगा बाय द एंड ऑफ द डे, ये क्या करेंगे, ये हमारे करप्शन को कम करने में हेल्प करेंगे। हमारा फेथ है जो गवर्नमेंट में कम हो गया लोगों का, वो बढ़ेगा और डिसीजंस जो हैं वो हमारे अच्छे लिए जाएंगे। और जैसे कि संस्कृत में आपका जो फ्रेज है, जो दोहा है, वो लिखा गया है, आप लपासना आप फोटो लगाते तो वहां पे भी ये लिखा होता है कि शीलम परम भूषणम। आपका जो आपका कैरेक्टर होता है वो एकदम आपका छलकना चाहिए, राइट। वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप उससे आप लोगों का जीवन बदल सकें, ठीक है। तो ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अगर आप एक आईएएस बनेंगे तो ऑफ कोर्स आप बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आप बिल्कुल जो फ्यूचर में अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप इसको अपने मन में एकदम रखें, बसा के रखें कि आपको ऐसा ही कुछ करना है, राइट। सो ये आपको याद दिलाने के लिए था कि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। आपको बस लगे रहना है अपने काम में और अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको नहीं भूलना है, राइट। अपना कभी भी आपको मेहनत तो करते रहना है, आपको कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस नहीं लाने हैं। आपको अपने जो बेसिक ट्रेड्स हैं उसको बेसिक ही रखना है। सपोज आप गांव से हैं, आपके गांव में के जो वैल्यूज हैं आप उसको हमेशा रखें अपने अंदर। आप किसी भी गरीब के लिए कुछ गलत ना करें, आप किसी के लिए भी पार्शल ना हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको बचपन से सिखाई जाती है, तो वो आप हमेशा अपने अंदर रखें, राइट। कहाँ भी पहुंच जाए, कितने भी बड़े हो जाए, सो ये चीजें मैटर करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और ऐसी ही हालत में मैं आपके लिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड करने का कोशिश करूंगी और आपके लिए 11 बजे ये भी आ जाएगा, 10 बजे ये वीडियो आता है और जैसे ही मेरा तबियत ठीक होगा मैं लाइव क्लास फिर से रिज्यूम कर दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। मी निधि सिंह साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।